तो हालांकि मुझे यहाँ खड़ा किसी और पर्पस के लिए किया गया है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। टू बी वेरी फ्रैंक, आई नेवर प्रिपेयर्ड फॉर एनी एग्जाम। अब मुझे बोलना है तो पहले मैंने थोड़ा समय बिता लिया इधर उधर की बातों में। अब बोलना ही है तो एक चीज बताओ, मैं कभी भी एग्जाम्स की तैयारी क्यों नहीं करता था? कारण ये है कि मैं साल भर एग्जाम की तैयारी करता हूँ। मैंने जब जो लेक्चर सुना है मैं आज भी उसको विजुअली रिकॉल कर सकता हूँ अपने टीचर्स के साथ, कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, डायग्राम किस साइड बनाया, लिखा किधर है, मैं विजुअली रिकॉल कर सकता हूँ। और ये सब कर सकते हैं, आई कैन गारंटी यू। हर एक आदमी ये कर सकता है, मगर कर क्यों नहीं पाता है? क्योंकि क्लास का टाइम वो वेस्ट कर रहा होता है। एग्जाम्पल दूं? शोले कौन कौन देखा है? हाथ उठाओ। तो कम लोगों ने देखा है, नए बच्चे है ना। शोले पुराने जमाने का, पुराना। चलो ठीक है, नया ले। जा सिमरन जा, चुन ले अपनी जिंदगी। कितने लोगों ने देखा है? कैन यू विजुअलाइज दैट सीन? कर सकते हैं ना? क्यों कर पाते हैं? एक ही बार तो देखे। क्यों कर पाते? क्योंकि आपने ध्यान से सुना है। लव योर टीचर्स, लव योर सब्जेक्ट। ये आप अगर आप नहीं कर पाए हो तो एक महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है। वहां से एक ही काम हो सकता है, तो वो कैसे हो सकता है उसके बारे में बात कर लें। इसकी शादी लग गई, खड़े हो जाओ। अब इसकी शादी लग गई है। शादी कब है? अप्रैल में। अभी फरवरी में हम लोग 2 महीना समय है, ये तैयारी कर रही है। अब ये 4 लोगों को, 4-6 लोग जितने भी हैं यहाँ पे, इनको इसमें बुलाया है कि तुम लोग मेरे साथ साथ रहना हमेशा। अब तैयारी देखो कैसी होगी। कैसी होगी तैयारी? शॉपिंग लिस्ट बनेगी, इन्विटेशन लिस्ट बनेगी, फिर अपॉइंटमेंट्स फिक्स होंगे, इधर थ्रेडिंग कराने के, वैक्सिंग करने का, फिर हेयर स्ट्रिक्स का, कि अगर हेयर में स्ट्रिक्स डालने हैं, ड्रेस डिजाइनर्स चुने जाएंगे, वेन्यू चुना जाएगा, बैकग्राउंड के साथ मैच करा के ड्रेस पहनना है, फोटोग्राफर कौन होगा, वीडियोग्राफर कौन होगा, शादी जमीन पे होगी कि आसमान में होगी। ये सारी चीजों की तैयारी कब शुरू हो जाएगी? आज 10 फरवरी, क्योंकि शादी तय हो गई है। अभी से आपका दिमाग एंगेज हो गया है कि बैठे, अभी से आपका दिमाग बिजी हो गया प्रिपरेशंस में, क्या क्या करना है उसकी लिस्ट बन गई है और कल से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो एग्जाम्स की तैयारी भी ऐसी करनी पड़ती है कि 2 महीने बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है। आपको पता, जैसे ही पता चल जाता है कि एग्जाम है, तो सेट योर प्रायोरिटीज कि मुझे क्या क्या पहले करना है, क्या क्या बाद के लिए छोड़ना है। क्योंकि ओवरनाइट आप उन चीज़ों को नहीं सीख सकते जो आप साल भर सीख नहीं पाए, तो उसका स्ट्रेस लेना बंद कर दो। वो नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। अब हम आते हैं उस जगह पे जहां आपको थोड़ा थोड़ा आता है और कहीं कहीं आपको बहुत अच्छे से आता है। तो जो बहुत अच्छे से आता है उसको एक बार अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि वो कोर्स का 50% तो मिनिमम होगा ही होगा जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, सिक्योर दैट 50% फर्स्ट। जो आपको आता है उसको सबसे पहले सिक्योर कर लो, उसमें नंबर नहीं कटना चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। ये नहीं कि 15 में 10 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, नहीं, 15 में पूरा 15 चाहिए। जिद वही होनी चाहिए, तो 13-14 कम से कम मिलेगा। नेक्स्ट, जो थोड़ा थोड़ा आता है उसको थोड़ा टाइम देंगे तो वो भी परफेक्ट हो जाएगा। दैट अमाउंट्स टू अनदर 20 और 25%। आप उसके लिए तैयारी करो, उसको पक्का करो। अब आपका 75% कोर्स बहुत अच्छे से तैयार है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, 75% इज अ गुड परसेंटेज। बाकी 25% जो दिमाग में नहीं घुस रहा था उसको कैसे हैंडल करोगे? तैयारी पूरी करनी है, छोड़ना कुछ नहीं है। उसके आप पॉइंट्स बना लो, सिर्फ पॉइंट्स बना लो। हेडर याद रखो, एक पैरा याद रखो, उसका सिर्फ पॉइंट्स याद रखो। इसको हैंडल भी तब करना जब ये आपका बाकी आंसर्स आप लिख चुके हो। जो 75% आपको अच्छे से करना था आपने कर लिया है, अब आप इसको देखोगे तो इसमें पॉइंट वाइज अगर आप याद करके रखे हो तो हर पॉइंट का 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन गधे से गधा बच्चा लिख लेते हैं। दैट विल फेच यू अनदर 70 to 80% मार्क्स। 15 में 10, 11 जो आप टारगेट कर रहे थे फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए, वो आपके लास्ट के उस ग्रुप से निकल सकता है जो कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आया है या याद नहीं हो रहा है। ठीक है,
तैयारी कब शुरू करेंगे? तो इसको कौन उखाड़ेगा? आज ही तय करना है। स्ट्रीक्स लास्ट में डालने, हेयर कलरिंग लास्ट, ठीक है। 5-6 दिन का गैप देके उसके पहले वैक्सिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। कपड़े सिलने में टाइम लगते हैं, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। इज इट इजी नाउ? इट्स ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। मुझे नहीं मालूम आपके कोर्स में क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि आपके लिए टफ क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि आपके लिए इजी क्या है, ठीक है। मगर इस तरह से अगर आप मैनेज कर लोगे चीजों को तो आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। आप जो नहीं आता उसी को लेकर बैठोगे तो वो आपको स्ट्रेस ज्यादा बढ़ाएगा आपका। और स्ट्रेस क्या क्या करता है मालूम है ना? हॉर्मोन्स, स्ट्रेस हॉर्मोन्स, स्लीपलेस नाइट्स, सवेरे सूजी हुई आंखें, जो याद था वो भी भूल गए हैं, पढ़ते भी नहीं बन रहा है, लिखते भी नहीं बन रहा है। तो खुद को उस जबड़े में मत घुसने दो जहां सांस लेना मुश्किल होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बातें पूरी कर चुका हूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सर।